आज के सुंदर दिन पर नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल में नई आशा, नई बातें हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि हमारे जीवन में नवीनता, नई बातें, नए विचार, नए सोच निरंतर आते रहे। और बड़ी सुंदर बात आज देख रहा हूं, सुंदर सी गीत, सुंदर सी प्रार्थना बहन ने और बेटे ने की, सुंदर सी गवाही हमारे मध्य में लाई। और सचमुच ये बड़ी सुंदर बात है कि हमारा विश्वास है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, प्रभु हमें भी आशीष देगा। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में भाई, जवान बेटे, तू पवित्र आत्मा से भरेगा और जहां मैं खड़ा हूं वहां प्रभु का वचन तू देगा, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है, तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता जाएगा। आज हम लोग परमेश्वर की सहभागिता में हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये कितनी सुंदर बात है जब प्रभु यीशु मसीह चलने लगा, फिरने लगा, इधर उधर जाने लगा, तब लोगों के बीच में प्रचार करने लगा और प्रचार करके स्वर्गीय बातें जो है वो मनुष्यों के मध्य में रखने लगा। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बड़ी बातें मनुष्यों के सामने रखी जो मनुष्य जाति को मालूम नहीं थी। हमारी बुद्धि से, हमारी कल्पना से परे बातें स्वर्गीय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर लोगों के मध्य में रखी। संसार का कोई भी धर्म ग्रंथ इतनी सुंदर बातें मनुष्य के जीवन में कदापि नहीं रख सका। वो बातें प्रभु यीशु मसीह ने रखी। प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ खड़ा हुआ। लिखा हुआ है मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय। इस बात को जब हम देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय और 3री आयत से जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ है और भीड़ को संबोधित करते हुए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे। क्या आज हम धन्य है? प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से कहता है, क्या आप धन्य हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में धन्यता है? क्या मेरे और आपके जीवन में दीन और नम्रता है? यदि मेरा जीवन दीन और नम्र है तो हम परमेश्वर के कहलाए जाएंगे। क्या आज हमारे जीवन में दीनता का स्वभाव है? क्या हम एक दूसरे पर दीनता दिखाते हैं? कोई भी बातों से एक दूसरे को ऊपर दया और दीनता दिखाते क्या? दूसरों की मदद करने के लिए हम दौड़ते हैं क्या? दूसरों की सहायता करने के लिए हम दौड़ते हैं क्या? जो मन दीन और नम्र होता है वो लोगों की सहायता और मदद करने दौड़ता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ साथ घूमता रहा, लोगों की सहायता करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। क्या आज मेरा और आपका मन ऐसा है
कि हम दीन है और नम्र है। यदि मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में वो आत्मा आए जो प्रभु यीशु की आत्मा है, तो आज मुझे और आपको अपने आप देखना होगा कि क्या मेरे अंदर दीनता है, क्या मेरे अंदर नम्रता है, क्या मेरे अंदर वो स्वभाव है जो यीशु का स्वभाव है। यदि यीशु का स्वभाव मेरे अंदर नहीं है तो मुझे सोचना होगा कि मेरे अंदर क्या है जो मैं प्रभु यीशु मसीह का साथ स्वभाव नहीं रख सक रहा हूं। और इसलिए प्रभु का वचन लोगों की भीड़ में था। आगे उसने क्या कहा, मत्ती के सुसमाचार 5 और 4 में कोई पढ़े। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। ओ धन्य है वे जो शोक करते हैं। आज मैं और आप दुखी है क्या? क्या मैं और आप शोक में डूबे हुए कि कैसा होगा प्रभु, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरी आत्मा का कैसा होगा, मेरे घर के बच्चों का कैसा होगा, मेरी माता पिता का कैसा होगा, माता पिता कहेंगे मेरे बच्चों का कैसा होगा। शोक में डूबे हुए हैं। प्रभु यीशु बड़े सुंदर रीति से कहता है, धन्य है वे जो शोक पे शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कब पाएंगे? जब शांति के राजकुमार के पास हम आएंगे, शांति पाएंगे। कब हम शांति पाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। क्या आज हमारे अंदर शोक है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है? लोग बहुत शोक करते। मैं जानता हूं ब्रिटिशों के जमाने के बाद बहुत साल तक गरीब समाज भारत देश में दुख और शोक भोगता रहा। वो कठिन सेवा इस भारत देश में गरीब समाज करता रहा। लोगों के संडास साफ करता रहा। लोग उनको दुष्कारा करते थे, दूर हटो, छूना नहीं, हम बाहर जाएंगे। शोक कर रहे थे, शोक कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का वचन जब बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ रहे थे, जब उन्होंने यह पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा, इसी में से न्याय की किताबें ढूंढ निकाली, इसी में से संविधान किस प्रकार का हो निकाला, तब उन्हें यह पवित्र शास्त्र बाइबल मिला जो 5वां अध्याय था। जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूंगा, नहीं तो उन्होंने तय कर लिया था मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। मैं हिंदू में जन्म लिया हो पर मैं हिंदू में नहीं मरूंगा, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। और उन्होंने सब कुछ छोड़ा और गरीब समाज के लिए सेवा करते रहे। और आज आप जानते हो गरीब समाज का अंदर का शोक, दुख भरा जीवन, परेशान मंद जीवन दूर हो गया और आज उन्हें शांति प्राप्त है। मित्रगण, इसी प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, जब इस्राएल देश के यहूदी लोग 400 वर्ष इसी देश के गुलामी में थे, लोगों ने इसी देश में इस्राएलियों को दुख और तकलीफ दी। वे शोक से डूब गए थे, वे परेशान थे कि कैसा होगा। उनके हाल हाल किए जा रहे थे। शोक से यहूदी समाज
इसी देश में पड़ा हुआ था। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें उस शोक भरे समय से निकाल कर बाहर लाया। 400 ईयर्स, 400 साल दुख, कष्ट, परेशानियां बनी इस्राएली यहूदी देश के इसी देश में सहते रहे। आज यदि मैं और आप शोक में है, मैं और आज दुखी है, मैं और आज अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो आज हम यीशु के पास आए और प्रभु यीशु से कहे, मुझ पर दया कर। ओ मेरे अंदर दुख है, मेरे अंदर शोक है, मेरे अंदर शांति नहीं है, मुझ पर दया कर। क्या आज सचमुच हम आनंदित है? पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से मैं आनंदित हूं। यदि ऐसा महसूस होता कि मेरे जीवन में आनंद नहीं है, तो आज यीशु के पास आने का समय है। मित्रगण, इसी देश में से लोगों को बाहर निकाल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से आज संसार ने, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को विश्वास किया, उनके जीवन में शांति पाई जाती है, शांति पाई जाती है। ओ यस, अगर मेरे और आपके जीवन में आज शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें। आगे ऐसा कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5वीं आयत में, कोई पढ़े। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी है होंगे। क्या आज हमारे अंदर नम्रता है? नम्रता, हालिमी, स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में आया। उसने ये नहीं कहा मैं तो स्वर्ग का हूं, दूर हटो, दूर हटो। नहीं, लोगों के बीच में नम्रता से सेवा करता रहा। क्या आज मेरे और आपके जीवन में नम्रता है? क्या आज हम नम्र हैं? क्या हमारा स्वभाव अंदर से वो नम्रता से भरा है, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नम्रता से था? लोगों के घरों पर जाता, लोगों की मदद करता, लोगों की भीड़ में जाता, लोगों को वचनों से प्रचार प्रकाश देता। क्या आज हमारे अंदर इतनी नम्रता है कि हम लोगों के लिए मददगार बन सके? प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु भोज की बैरी के लिए बैठ गए, और जब प्रभु यीशु मसीह के बैरी के पास मेज के ऊपर बैठे थे, यीशु मसीह तुरंत उठा, बर्तन में कपड़ा लिया, बर्तन पानी ली, और पानी लेकर, कपड़ा लेकर चेलों के पैरों के पास बैठकर हर चेलों के पैरों को धोने लगा और टॉवेल से पोंछने लगा। स्वर्ग का प्रभु मेरे और आपके लिए नम्रता नीचे तक उतरा। क्या मेरे अंदर नम्रता है आज? क्या मैं आज नम्र हूं? कोई अगर दुखी है तो उसके आंसू हम पोंछने जाते क्या? कोई परेशान है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, बेटा तेरी परेशानी दूर होगी, विश्वास कर। प्रभु यीशु नीचे बैठ गया, हर एक चेलों के पैर पोंछने लगा, धोने लगा, हाथ पोंछने लगा। मेरा और आपका प्रभु, स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह संसार में नम्रता का दर्शक मुझे और आपको दिखा रहा है। किसी भी समाज में ऐसा कोई गुरु नहीं निकला, ऐसा कोई प्रभु नहीं निकला
जिसने अपने चेलों के पैर पोछे धोए और पोंछ कर कहा, तुम्हें भी नम्रता धारण करना है, हर एक के पैरों को धोना और पोंछना है। नम्रता, क्या सवेरे हमारे जीवन में नम्रता है? क्या हमारा स्वभाव नम्र है? अगर कोई हमको बुरा बोलता है तो हम उसे सहते। प्रभु यीशु मसीह जिस शाम को पकड़ा गया, लोगों ने उसे पकड़ा और उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़ों की मार मारी, उसे हाल हाल किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोला। नम्रता, क्या हमारे अंदर वो नम्रता है? यदि आज हमारे अंदर वो नम्रता नहीं है तो आज हमें अपने आप को सोचना होगा, मैं कहां पर हूं, मेरी स्थिति कहां है, मैं किस हालत में हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरे लिए अपने मुंह पर लोगों का थूक सहा। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े सहे, उसके बदन पर कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, दोनों हाथों में खिले, पैरों में खिले। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा, नम्रता, परंतु एक ही बात कही, और वो कही है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं ये जानते नहीं। नम्रता, मेरा और आपका जीवन नम्र होना है। कैसे होगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम अपने नम्रता से अपने जीवन को प्रभु हाथ में देते नहीं, वो स्वर्गीय नम्रता जो प्रभु यीशु की नम्रता है वो नहीं आएगी। हो, प्रभु यीशु ने कहा नम्र। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए सब कुछ नम्रता है। हाँ मित्रगण, आज हमारा जीवन नम्रता का जीवन होना है। आज संपूर्ण पृथ्वी पर उसी प्रभु यीशु का अधिकारी हो सकता है जो नम्र है। क्या मैं नम्र हूं? आप कहेंगे कैसे अधिकारी? जितने अभिषेक हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो प्रभु के अधिकारी है, इस पृथ्वी के अधिकारी है। और इसलिए आगे क्या लिखा है देखो, मत्ती सुसमाचार 5 और 6 में, 5वां अध्याय और 6वीं आयत में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या आज मैं धर्म का भूखा और प्यासा हूं? और जब मैं अपने देश के और अलौकिक करता हूं, जब मेरे अपने देश के और देखता हूं, तो लाखों और करोड़ों लोग ऐसे दिखते हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हर समय तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं, ओ गंगोत्री निकल जाते हैं, हिमालय निकल जाते हैं, कहते हैं मैं धर्म को, ईश्वर का दर्शन पाने निकल चला हूं। कहीं अभी भी है, हर साल को निकल कर ढूंढना पड़ता है धर्म को, और धर्म के भूखे अभी तक धर्म नहीं मिला। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। कब तृप्त किए जाएंगे? जब सत्य मार्गों पर आप आओगे, तब सत्य मार्ग आपको अनंत जीवन दिखाएगा, और वही धर्म आपके और मेरे लिए होगा। क्या आज हम सत्य मार्गों पर हैं? अगर हम असत्य मार्गों पर हैं तो बार बार हमें निरनिराले ठिकानों पर जाना होगा, तीर्थ
तीर्थ करना होगा, दर्शन पाने के लिए हिमालय जाना होगा, परंतु हमें धन्य कहा नहीं जाएगा क्योंकि हम भूखे रह जाएंगे। और इसीलिए सत्य मार्ग जो प्रभु यीशु का है उसे आज हमें पाना है। मित्रगण, एक दिन पंजाब में शेर सिंह के घर में एक सुंदर नाम का लड़का था और शेर सिंह पंजाब में मोगा या उसी तरफ रहते थे। और ऐसा कहते हैं ये बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, क्रिश्चियन स्कूल में। और जब वो क्रिश्चियन स्कूल में गया और अभी मैट्रिक के पहले मैट्रिक हो रहा था, ऐसे समय में क्रिसमस के समय में वहां के टीचरों ने उसे नया करार बाइबल दिया, सारे बच्चों को बांटा। जब सारे बच्चों को बांटा नया करार, तो इस सुंदर नाम के बेटे ने कहा ये क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का ये करते हैं। उसके बाहर आया, सारे दोस्तों के सामने बाइबल को फाड़ डाला और टुकड़े करके जमीन में डाला और पैरों के तले रोन दिया और हंसते हुए स्कूल की छुट्टी के बाद घर गया। और जब घर गया तो ऐसा कहते हैं, जब घर गया तो मां से कहने लगा, मम्मी मम्मी वो टीचर ने मुझे बाइबल दिया था, मैंने उसे लिया और मैदान में बच्चों के सामने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला और पैरों के तले रोन दिया। ऐसा कहते बराबर मां ने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? उनके धर्म का ग्रंथ था, तुम्हें नहीं चाहिए था तो वापस देना था, पर तुमने ये क्या किया? तब ये बेटा परेशान हुआ कि मां ऐसा बोल रही है, उनके धर्म का, मेरे धर्म का, उसके धर्म का, उसके धर्म का, ये सारे धर्म कितने अलग अलग है, तो धर्म कौन सा सच्चा है? मैं ढूंढूंगा। बच्चा बेचैन हो गया है और कहने लगा, जब तक मुझे पता न लगे कौन सच्चा है मैं ढूंढूंगा। और ऐसे कहते उसने मां से कह दिया, मम्मी अगर हमारा गुरु नानक है, वो अगर कृष्ण राम है, वो अगर यीशु है, वो अगर दूसरा भगवान है तो मुझे दर्शन देगा, और जब दर्शन देगा तो मैं जानूंगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। और ऐसे कहते बच्चा बेचैन होते गया दोपहर और शाम तक, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने पकड़ लिया। और शाम हो गई और उसने कहा, हे ईश्वर, जो कोई भी तू जीवित है मुझे दर्शन दे, नहीं तो मेरे घर के बाजू से पंजाब एक्सप्रेस मिल जाती है, सवेरे 6 बजे मैं अपनी जान उसके नीचे दे दूंगा। और ऐसा कहते ही सुंदर ने कहा, तय कर लिया। रात हो गई, अपने कमरे में गया, दरवाजे बंद कर दिए और घूमने लगा। ईश्वर तू जो कुछ है, यदि तू गुरु नानक है, यदि तू राम है, तू कृष्ण है, तू महादेव है, तू कोई भी देव है, मुझे दर्शन दे। और ऐसा करके बेचैन था, बेचैन था और घूम रहा था। रात 12 बज गए, कोई दर्शन नहीं। रात 2 बज गए, कोई दर्शन नहीं। 3 बज गए, कोई दर्शन नहीं। 4 हो गए, कोई दर्शन नहीं। पर ठीक 5:30 बजे ओ घर के अंदर धुआं छा गया और धुआं छाकर धुएं के अंदर प्रभु यीशु मसीह आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, मैं ही तेरा प्रभु यीशु हूं। और ऐसा कहते सुंदर पकड़ने के लिए दौड़ा, यीशु मसीह वहां से चल बसे।
बेटे ने दरवाजा पैकेट को खोला, माँ के पास पर पापा के पास गया, पिता को कहा, ओ मैंने देखा, मुझे दर्शन हो गया। और माँ ने सोचा होगा गुरु नानक का दर्शन हुआ, परंतु प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। मित्र का धर्म के लिए खोने, ओ वो व्यक्ति धन्य हुए धर्म के भूखे और प्यासे। ओ जब साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, अपना घर छोड़ दिया, पवित्र शास्त्र उठाया और गांव गांव प्रचार करता रहा, प्रार्थना करता रहा। पंजाब में साधु सुंदर सिंह के बराबर का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ, इतना महान व्यक्ति। धन्य है वे जो सत्यता को जानते हैं, धन्य है वे जीवते परमेश्वर की पहचान पाते हैं। और संसार में साधु सुंदर सिंह को आज ऊंचे पर उठाने वाला प्रभु है। अगर मैं और आप सत्यता को जानेंगे, यदि आज मैं और आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तो आज तृप्त किए जाएंगे। क्या हाल है हमारा? क्या आज भी हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं? कि विश्वास है प्रभु ने मुझे तृप्त किया है, मैं तो यीशु के साथ हूं, मैं यीशु के साथ जी रही हूं, मैं यीशु के साथ जी रहा हूं। मेरा जीवन यीशु के लिए पूर्ण रीति से कुर्बान है। क्या आज हमारी स्थिति है? मित्र, अगर आगे पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, देखो मत्ती 5 और 7 में, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हो धन्य है दया करना। क्या आज हम औरों पर दया करते हैं? हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी भूखा है, क्या कर रहे? क्या दया करते हम? उसको रोटी, उसको लगने वाली चीजें दे रहे हैं क्या? प्रभु यीशु कहता है धन्य है वे जो दयावंत है। दया करना। प्रभु यीशु मसीह ने देखा लोगों की भीड़ मेरे साथ है, लोग बहुत किलोमीटर दूर तक मेरे साथ चलते आए हैं और लोग भूखे हो रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, प्रभु यीशु ने कहा यह भीड़ है, चलो देखो किसी के पास रोटी है क्या? और ऐसा करते चले ढूंढने लगे, और जब ढूंढने लगे तो क्या मिला? 5 रोटी और 2 मछलियां। और प्रभु यीशु ने कहा वो लाओ, क्योंकि आज तो दुकानें बंद है, कुछ नहीं मिलेगा बाहर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में लिया, टोकरियां उठाई, 2 मछली और 5 रोटी थी, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद मांगा और कहा प्रभु ओ 5000 लोगों को खिलाना है। पवित्र शास्त्र बताता है पूरा टोकरियां भर गई, और जब नीचे रखे तो लोग चिल्ला उठे, चमत्कार हुआ। मैं और आज प्रभु यीशु की आत्मा से भरकर आजू बाजू के लिए चमत्कारी बन सकते हैं, यदि मैं और आप प्रार्थना, वचन, प्रभु की संगति में रहेंगे तो अड़ोस पड़ोस के लिए चमत्कार के काम कर सकते हैं। यीशु ने प्रार्थना की और यह अद्भुत चमत्कार लोग देखकर कि 5000 लोगों को खाना खिलाया गया। 5 रोटी और 2 मछली, वो बहुत हो गई और लोग खाना खा के तृप्त हुए। मित्रगण, धन्य वे दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि मैं और आप आजू बाजू के लोगों के दुख देखकर, मेरा पड़ोसी दुखी है, उन पर दया करने के लिए प्रार्थना करते रहे, उनकी मुलाकात ले, उनके आंसुओं को पोंछे, निश्चित मैं और आप दयावंत होंगे। प्रभु आज हमारी जरूरतों को पूरा करना। हमने कोरोना के समय में, बोलना नहीं चाहिए पर बोलता हूं, कोरोना के समय मलिक नगर के हजारों लोगों को
निरंतर जितना समय कोरोना का था, हर महीना अनाज पानी बांटते रहे। हजारों लोग लाइन में रखते थे। हमारा पूरा परिवार और लोगों को बुलाकर हम लोगों को अनाज पानी बांटते थे। चावल, गेहूं, तेल, साबुन, मसाले, नमक और इन सब को देते रहे। और प्रभु की आशीषों को हमने देखा है कि प्रभु अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ओ, यदि हम दयावंत रहेंगे तो प्रभु हम पर दया करेगा। प्रभु दया करता जाएगा। आज लिखा हुआ है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या मित्रगण, आज हम नम्र और शुद्ध है? क्या आज हमको महसूस होता मैं शुद्धता में हूं? मेरा मन शुद्ध है, मेरा हृदय शुद्ध है, यह पवित्र हो गया है, इसके अंदर का सारी बुराई निकल गई है। आज प्रभु यीशु मसीह भीड़ को पूछ रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कह रहा है, क्या आपका मन शुद्ध है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या आज मेरा मन शुद्ध है? क्या मैं आज पवित्र हूं? अगर नहीं है, मैं शुद्धता में नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर आज भी लालच है, मेरे अंदर आज भी लोभ है, मेरे अंदर आज भी बुराइयां है, मेरे अंदर आज भी बंटवारापन है, मैं बुरा हूं, तो आज शुद्धता का मन नहीं है। पर यदि शुद्धता का मन है तो हम परमेश्वर को देख सकेंगे। कि तो उनकी इच्छा है कि मैंने परमेश्वर को देखा, अपना जीवन नम्र रखा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। हम मित्र करें, जिस समय में हम नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर का दर्शन हम पा सकते हैं। यदि कलीसिया, यदि परिवार प्रार्थना में और वचन में जुटा रहेगा, अचानक प्रभु का दर्शन हमें होगा, क्योंकि हम शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध प्राण से उस प्रभु की भक्ति करते हैं। आज भी वो तैयार है अपना दर्शन देने के लिए। आज हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह उसकी सामर्थ्य डालना चाहता है। धन्य है वे जो शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या आज मेरा और आपका विश्वास है प्रभु यीशु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, और मेरा अपराध कैसे किसी शुद्ध हुआ है, कैसा मेरा जीवन शुद्ध किया गया है, इसका अनुभव अगर हमको है तो हम उठकर गवाही देंगे और कहेंगे, प्रभु उस दिन उस समय में मैं रोया, पश्चाताप किया और अपने पापों को तेरे सामने कबूल करा और सब कुछ छोड़ दिया। और उसी दिन से इस आत्मा में शांति, प्रेम, दया, करुणा, शुद्धता आएगी और हम प्रभु के संगति में रहेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:9 में क्या कहा? धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ओ, मेल करने वाले, धन्य है वे मेल करने वाले। अगर हम झगड़ा देखते हैं, मारपीट देखते हैं, क्या उनके बीच में जाकर उनको समझौता करते हैं? पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, ओ एक दूसरे को मार रहे हैं, पड़ोस में आवाज आ रहा है, क्या हम दौड़ कर जाकर कहते नहीं 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 नहीं, तुम पति पत्नी हो, झगड़ो, प्रेम से रहो, प्रभु ने तुम्हें बांधा है। क्या आज हम ऐसी स्थिति में है कि हम मेल करवाते हैं या झगड़ा लगाते हैं? आजकल मोबाइल में कई ऐसे दिखते हैं
झगड़ा चर्चा करने वाले, ओ परिवार बेचैन हो रहा है। न्यूज़पेपर में परसों क्या आया, दोनों पति पत्नी 6 महीने से ट्राई कर रही थी कि हम फांसी लेकर कैसे मरेंगे, और दोनों पति पत्नी ने फांसी लेकर जान एक ही समय दिया। क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है? ओ हम इससे दूर रह सकते हैं इन परिस्थितियों से, यदि हम मेल मिलाप करते रहेंगे। घर के अंदर भी मेल मिलाप, प्रेम और एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की सदना और एक दूसरे की सहायता करना। आज कई घटना पेपर में आ रही है, ओ मार डाले बच्चे माँ बाप के साथ 5-6 लोगों को खत्म। क्या करें, लोग परेशान हैं क्योंकि उनके अंदर में मेल की आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं। लोग बुराई में पड़ गए। क्या आज हमारे अंदर का अंदर मेल मिलाप है? आगे प्रभु का वचन कहता, मत्ती की सुसमाचार धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम जानते इन दिनों में कलीसियाओं में अन्य जाति लोग आकर तोड़ रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं, पास्टर को मार रहे हैं, बुरा व्यवहार करते जा रहे हैं। मणिपुर में 350 चर्चेस जला डाले, औरतों को नंगा करके मारा। इन सारी न्यूज को हमने पेपर और अखबारों पेपर में और टीवी पर देखा है। सारी घटनाएं होती जा रही है। ये अंत के दिनों का बिगिनिंग है, शुरुआत है। अंत के दिनों में प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा होगा, ओ अधर्म बढ़ जाएगा, प्रेम ठंडा होगा, अधर्म बढ़ेगा और लोग अत्याचार और बेईमानी एक दूसरे के साथ करेंगे, लोग मारेंगे और ये प्रकार की स्थिति संसार में होगी। क्या आज हम ऐसी स्थिति में हैं? हम धर्म के लिए सताए जाते हैं क्या? अगर जाने वाले हैं तो उससे पहले मजबूत हो जाओ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन दिनों में करीब है। प्रभु यीशु का आना नजदीक है। आगे 5 और 11 में क्या कहता है? मत्ती 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अंत के दिनों में निंदक बाजू में ही खड़े रहेंगे और वो हमारी निंदा करेंगे। ये तो बुरे हैं बेटे, ये तो पापी है बेटे, ये तो दुष्ट है, इनमें कोई दया प्रेम नहीं है, बेकार है, सिर पे दिखाते हैं। इस प्रकार की निंदा करेंगे, परंतु प्रभु का वचन कहता है धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण, प्रभु यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम धन्य हो। हाँ मित्र गण, आज धन्यता प्रभु हमें जीवन देता है। आज का वचन मैं यही खत्म करूंगा। प्रभु चाहता है कि हम नम्रता में पालन करें, हम धन्य हो जाए। आज का वचन के हर शब्द आपके जीवन में काम करे। आज का हर वचन के शब्द आप अपने साथ लेकर जाए कि मैं नम्र हूं क्या, मैं दीन हूं क्या, मैं दयावंत हूं क्या, मैं प्रेम करने वाला हूं क्या,
क्या मुझ में धर्म का भूख और प्यासापन है क्या मैं आज तृप्त हो गया क्या? इन शब्द को अपने साथ ले जाइए, वचन को पढ़े, गहराई से विचार करे और कहे प्रभु सचमुच मैं आज तेरे नजदीक में आता हूं। आज मैंने तेरा वचन सुना, मैं अपने जीवन को नम्र करता, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपने के लिए तैयार, मैं अपना जीवन तुझे दे देता, क्योंकि तेरी सत्यता मेरे पास पहुंच चुकी है। अगर आज आपको ऐसा लगता है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं, हम सब अपने मन में एक मिनट प्रार्थना करेंगे। क्या प्रभु मैं अपना जीवन तुझे दूं? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो मुझे आज निकालने की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रभु के बैरी के पास आ रहा हूं। यदि मेरे अंदर नम्रता नहीं तो आज मुझ में नम्रता डाल। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, ओ मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर। मैं प्रभु यीशु मसीह आज जो तेरा वचन तूने मुझे दिया था, तेरे सारे प्रिय बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, माता और बहनों के बीच में और बच्चों के बीच में दे दिया है। वचन हर एक ने सुना है, वचन के अनुसार प्रभु हर एक के दिलों को तू तैयार कर और हर एक को तू स्पर्श कर, हर एक की आत्मिक जरूरतों को पूरा कर। आज इस कलीसिया को तू आशीषों से भर। इस कलीसिया के पासबान पास्टर विल्सन ने तो भारी आशीष है। हम धन्यवाद देते असिस्टेंट पास्टर बंडू जी, उन्हें भी तू आशीष दे। इन दोनों के परिवारों को तू आशीषित कर और उनके साथ हो। प्रभु ये अंत के दिन है और तू नहीं चाहता किसी भी मनुष्य जाति का नाश हो, परंतु हर एक मनुष्य जाति उद्धार पाए और तेरे राज के लिए खड़ा हो सके, ऐसा पुण्य है। हर एक की सहायता करो यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जब हम